हेलो यूट्यूब। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा है, हेडिंग भी देखी है, पोलिनोमियल जो चैप्टर 2 है मैथ्स का, उसके हम PYQ क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। पैनिक नहीं होना, पहले वाले चैप्टर की वीडियो भी आप लोगों को मिल गई होगी। अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो CBSE की भी गलतियां निकाल देते हैं आज थोड़े से, मास्टर जी का दिमाग कैसा ही हो गया है। What should be added from, what should be added from नहीं होता, what should be added to होता है। from करना तो किसी में से निकालना होता है, subtract होता तब चलता है। हाँ, ध्यान रखना इस चीज को। पहला ही क्वेश्चन गलत लिखा है CBSE वालों ने। इतने में से क्या ऐड कर दूं, ऐसा होता है कभी? इतने में से क्या ऐड कर दूं, इतने में क्या ऐड कर दूं, ऐसा होता है। So that 3 is the zero of the resulting polynomial। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो जीरो होता है या वैल्यू होती है या फैक्टर होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को वापिस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो रिजल्टेंट जो भी आएगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो जीरो के इक्वल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको करेंगे। देखो ऐसा कुछ होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के इक्वल होती है, लेकिन इसके यहाँ पर मैथमेटिकल वैल्यू जीरो है। 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस का 4। तो देखो 15 माइनस का है और 9 4 13 प्लस का है, तो इसमें क्या और ऐड कर दूं, 2 ऐड कर दूं। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो छोटी क्लास में बनते हैं, लाइक 8th क्लास या 9th क्लास में बनते हैं, लेकिन जीरोज का इंट्रोडक्शन यहाँ पर है तो यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, देखो एक इस चीज का ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए, ये बात मैं पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप लोग समझ जाओगे। नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, ग्राफ के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ग्राफ के रेस्पेक्ट में कैसे होते हैं, अगर पोलिनोमियल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में है तो हम ये देखेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई सा भी मतलब ग्राफ बन रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, जो आप लैंग्वेज बोल। देखो जैसे 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यही पोलिनोमियल y के रेस्पेक्ट में हो जाए तो हम चेक करेंगे y एक्सिस को कितनी बार। अब देखो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, x एक्सिस और y एक्सिस ये ध्यान में रखना है। अगर y का आता है और फिर भी आप x वाले के हिसाब से 3 आंसर कर रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, सिर्फ 1 बार काट रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो RD शर्मा वगैरह जो हाई लेवल की बुक्स होती हैं उनके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। बड़ी क्लासेस में जाओगे तब तो आप लोगों को सब समझना पड़ेगा ही। क्लियर? तो चलो मैं एक तो क्वेश्चंस बताता हूँ सिंपल से इसके ऊपर, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, फिर आगे चलते हैं। ओके, ये देखो क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 15। एनसीईआरटी की बुक में शायद यहाँ पे t² - 15 आई थी, है ना। तो आप लोगों को कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो x² माइनस अंडर रूट में मान लेंगे इसको और ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोई नॉर्मल इक्वेशन गिवन होती है, जैसे मान लो ये है x² - 6x + 4, कोई भी ऐसा, इसको सिंप्लीफाई करना मिडिल टर्म में, तो पहले ही काम में 0 के इक्वल नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है जब जीरोज निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं, वैल्यूज निकलती हैं, तब 0 के इक्वल रखते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत टॉप लेवल की बात बता रहा हूँ, छोटे मोटे मास्टर तो आपको बताते भी नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं होगा। तो क्या होगा, देखो a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होता है a + b a - b। ठीक है, एक बार इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखो, एक बार इस वैल्यू को, तो x + 15 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15, और यहाँ से x - 15 = 0, तो x की वैल्यू +15, तो ± 2 15 आ गई। ठीक है, वेरीफाई करना है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मेरी तरफ से ध्यान रखना, क्वेश्चन ये नहीं बता रहा, पैटर्न बता रहा हूँ कि वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है। क्यों? क्योंकि जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो मैंने 0 नहीं लिखा ना, यही बात बताना चाहता। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। बोलो ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें x तो है ही नहीं, तो 0 अपॉन x² का क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 0।
और नॉर्मल तरीके से देखो तो एक प्लस का 15 एक माइनस का, तो दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब सम ऑफ जीरोज तो मेरा वेरीफाई होगा। अब प्रोडक्ट के लिए क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और ये आपको पता ही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो सी कितना है यहाँ पर -15 अपॉन ए कितना है 1 है ना। अरे गलती कहाँ कर दी, ये अंडर रूट में 15 आएगा भाई, मैंने क्या अंडर रूट 15 आएगा, ठीक ठीक, सॉरी सकते मानो। हाँ ये मैं सोचा मास्टर को इतनी बड़ी बात पता थी, ये नहीं पता थी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, -√15 और +√15, इसको सिंप्लीफाई करूंगा माइनस रह जाएगा, √15 का स्क्वायर, ये सही कर जाएगा, सिंपल ऐसे बोल दो माइनस, आंसर राइट है ना। हो जाता है कभी कभी, आसान क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता ही है, मास्टर को इतना तो आता है। कभी किसी के मन में यार मास्टर फिजिक्स का है तो मैथ्स कहाँ से करा रहा है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, आसान क्वेश्चन है। और वैसे मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस बताता हूँ, इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आओ देखो, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में है, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी, तो इस वाले क्वेश्चन में भरपाई करते हैं, जल्दी से सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। देखो x² -1, अगर ऐसे सोल्व करोगे x² -1 या इसका √1 लगाओगे कुछ ऐसे करके, या 1 का स्क्वायर करके, जो आप करोगे उससे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, x + 1 और x - 1 = 0, हाँ। और भी स्मार्ट हो तो एक -1 और एक +1, ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ। जितने आप स्मार्ट हो जाओगे उतना। तो देखो दोनों के दोनों जीरोज को अगर मैं जोड़ दूं, सम ऑफ जीरोज, तो ये क्या हो जाएगा, +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 का 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। या फिर आप ये लगाओगे -b/a लगाओगे, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 0/1, वही 0 आएगा, हाँ। जैसे सिंपल ये वाला काम भी कर सकते हो। तो जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं उसमें आप किस पैटर्न से या क्या मेथड लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि आपको तो ऑप्शन टिक करना है। ऐसा जय माता दी भी लगा दिया तो भी चल जाएगा इसमें, तो क्लियर। चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न बदलते हैं, है ना। सिंपल क्वेश्चन कई होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस थोड़े से हैवी बनते हैं। आओ देखो, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 4x² - 3x - 7, then 1/α + 1/β is equal to 2। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लो। इसको क्या करेंगे, अल्फा बीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा + अल्फा, है ना। दो चीज निकल के आई हमारे को यहाँ से। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरो चाहिए अपने को और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/e। यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 4, मतलब प्लस का 3/4, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा c/a। c कितना भाई -7/4, क्लियर, मतलब ठीक है। तो ऊपर सम लिखना है, ये सम तो है अपॉन में -7/4, ये से ये कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा -3/7 है ऑप्शन में, -3/7, क्लियर। जब भी कभी आप लोगों को 1/α + 1/β कुछ ऐसा हो तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लो, हमें ये पता लग जाएगा ये प्रोडक्ट है और ये सम होता है। तो ऐसा करने के बाद आप लोगों को वहाँ से सम निकाल लेंगे, है ना, प्रोडक्ट निकालें, अलग अलग वैल्यू निकाल के इन दोनों का रेशियो बना लेंगे। रेशियो समझते हो क्या, रेस मारने वाला रेशियो, रेशियो को अनुपात कहते हैं हिंदी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अगर स्टार वगैरह लगाओ तो कर लो, नोट डाउन कर लेना। और 1/α + 1/β किसी भी टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है, वो अगर मैं इसको स्टार लगवा रहा हूँ तो वो वाले क्वेश्चन भी हो ही जाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल px को समथिंग ऐसा पोलिनोमियल है इज रेसिप्रोकल टू दूसरा, मतलब एक जीरो मान लो 5 है तो दूसरा जीरो कितना रहा होगा 1/5 रहा होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब दोनों जीरोज का अल्फा
बीटा जो भी होता है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो वहाँ से प्रोडक्ट का खेल है वो क्या होता है C/A होता है। C/A कितना हो जाएगा C/A कितना हो जाएगा भाई -K-2 है ना। A कितना है 6 है ठीक है। और ये किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 के बराबर। इसको 1 के इक्वल पुट करो 6 इधर ले जाओ तो -K-2 इजिकल टू 6 है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर दो -K प्लस का 2 इजिकल टू 6 ये इधर चला जाएगा -K इजिकल टू 6 -2 -K इजिकल टू 4 तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी धूम मचा ले टाना। धूम फिल्म देखिए धूम 1 धूम 2 धूम 3 3 सीरीज आ रखी है ना। पहले वाली अच्छी थी उसमें जॉन अब्राहम था। चलो K की वैल्यू -4 आ गई। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही खेल था अल्फा और बीटा को 1 के इक्वल पुट करना। अगर ये वाली चीज समझ में आ गई फिर तो क्वेश्चन के अंदर दम ही नहीं है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ दे रखा है इसका -3 है तो K की वैल्यू बताओ। जो भी जीरोज होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मैंने बता रखा है। तो कि -3 इस वैल्यू के अंदर x की जगह पुट कर दें K की वैल्यू आ जाएगी। तो K -1 और -3 की वैल्यू चलो एक बार बता देते हैं +K -3 + 1 = 0। तो इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा K -1 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3K और प्लस का 1 = 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 9K -9 -3K + 1 = 0। माइनस का 9 है प्लस का 1 -8 इधर चला जाएगा और 9K में से 3K जाएगा तो कितना बनेगा 6K = 8 है ना। क्योंकि माइनस का 8 यहाँ बचा था उधर जाएगा प्लस का। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/6 मतलब 2 × 3 4/3। K की वैल्यू आ जाएगी 4/3। आसान ही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है फिर ऐसे कुछ ऐसा नहीं है। देखो इस चैप्टर में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं कि सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना। आपने देखा होगा सेकंड एक्सरसाइज है NCERT में 2.2 में। और एक सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा होता है वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने। देखो मैं एक दूसरे तरीके से वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो 2 ही तरह के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। ये वाली जो जीरोज वगैरह दे के वैल्यू पूछना वैसे तो छोटी क्लासेस में आता है 8th 9th में आता है। लेकिन अगर ठीक है जीरोज का इंट्रोडक्शन पहली बार 10th में होता है 9th में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें हैं। अगर ऐसे पूछा जाए कि एक वैल्यू या एक रूट ये ऐसा है तब जाके क्वेश्चन 9th का बन जाता है। जीरोज पहली बार 10th में आते हैं। एक अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं अभी बने रहो इधर। देखो द पाथ ट्रेस्ड बाय कार है जीरोज एट -1 and 2 देन इट इज गिवन बाय। मतलब एक इक्वेशन बनानी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने अपने स्कूल वगैरह में क्लास वगैरह में अलग सीखा होगा। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ से जीरो पता चल गया या जीरोज पता चल गया -1 और 2 है। तो इनका सम करूँगा तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज हो जाएगा भाई -1 और प्लस का 2 मतलब 1 बनेगा ना। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/1। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई -1 है ना। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2। देखो प्रोडक्ट का मतलब c की वैल्यू होती है या इसको ऐसे लिख लो c/a। तो -2 देखो 2 केस में दिख रहा है तो पहले 2 ऑप्शन तो पहले काट दो कट गए ठीक है। b की वैल्यू -1 तो ये वाला ही ऑप्शन बचता है। हाँ इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप में बनाओगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस प्लस सब मुँह है एक नंबर बहुत आसानी से। देखो कॉन्सेप्ट जब बिल्ड हो जाएंगे तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इसका एक जीरो की वैल्यू है 2 K की वैल्यू बताओ। तो 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 4 और 6 10 10 प्लस K = 0। तो K की वैल्यू -10 है ना। ये तो आसान है क्वेश्चन इसका तो यूजलेस। ये क्वेश्चन अच्छा है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ कर देंगे साइड में।
द सम ऑफ जीरोज दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। देखो बच्चों को करने के तरीके अलग होते हैं, मैं इसको ऐसे बताता हूँ। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना है -5, है ना, अपॉन में n, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भगवान होता है, 1 होता है मैथ्स के अंदर। और प्रोडक्ट की बात करी जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, कितना है 6, और इसके नीचे 1, तो a की वैल्यू दोनों जगह से ही है, ठीक है। तो -b की वैल्यू है -5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 6 है। तो रख दो ax² प्लस bx प्लस c में रख दो, ax² = x² और b की वैल्यू प्लस का 5x और प्लस का 6। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इसको मैं मेरी तरफ से एक क्वेश्चन ऐसे बना देता हूँ। सम ऑफ जीरोज मतलब सम तो दे रखा है √3/2 और प्रोडक्ट दे रखा है मतलब 8, एक एग्जाम्पल के लिए। तो इस केस में क्या होता है, -b अपॉन a को करोगे ये आ जाएगा 3/2 और c/a को करोगे ये आएगा 8/1। तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, बस इस टाइप से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। और मान लो ऐसा नंबर होता 3 होता तो 3 को 2 से, 2 को 3 से, ऐसे कर लेते। तो -b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है -√3। a b c इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, बस ये ध्यान रखना जहाँ पर a की वैल्यू दोनों अलग अलग केस बनते हो, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर देखो, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरो की कोई मतलब नहीं है, कितने दे रखे हो यहाँ पर, बस ये देख लेना 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, 4 0 है, ये देख लेना, हाँ। मतलब कितनी वैल्यूज हैं, तो 2 वैल्यू हैं, तो 2 वैल्यू 2 फैक्टर या 2 रूट किसके आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, आते ही नहीं आते बताओ। क्यूबिक वाले के कितने आते हैं, 3 आते हैं, लीनियर के कितने आते हैं, 1 आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। डिग्री किसको बोलते हैं, मैक्सिमम पावर। कल परसों मैंने डिवीजन वाली क्लास लगाई थी, उसमें मैंने डिग्री को डिस्कस करा था। तो ये मत सोचना डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट डिग्री भी पूछ सकता है आप लोगों से, जैसे x की पावर 2 प्लस मान लो x की पावर 6, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, डिवाइड बाई x प्लस 1, ऐसा कुछ है। तो इसकी डिग्री बताओ, मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 5। क्यों, क्योंकि 6 जो है ये इससे डिवाइड करूँगा तो मैक्सिमम पावर। जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो रिजल्टेंट बनेगा उसके अंदर मैक्सिमम पावर ढूंढनी है, और उस मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 5 हो जाएगी, क्लियर। देखते ये नहीं माना 6, ध्यान रखना। चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा लेना, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए इस बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ केसेस दैट द पॉलिनोमियल इतना हैज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बस सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, क्वेश्चन आसान है। जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, ये क्या है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट मतलब c/e। बस सिंपल ये काम करना है। तो देखो इसका मतलब a की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो इसको तो भूल ही जाओ, सिंपल ऐसे कर लो। जो b की वैल्यू है वो c का हाफ है, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस और -k + 6, है ना। तो माइनस k - 6 के ब्रैकेट है, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ c कितना है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो सीधी, 4k - 2, है ना। माइनस से माइनस कर जाएगा तो क्या बनेगा, k + 6 = 1/2, 4k - 2। ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2k + 12 = 4k - 2, है ना। k को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो प्लस का 12 और 2 14 हो जाएगा, इक्वल टू 2k बच जाएगा। k की वैल्यू कितनी आएगी, 7, क्लियर। चलो देखो, इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेना, और ये मैंने बता दिए पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी जो बेसिक चीज़ें बनती थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। और फिर भी किसी को लगता है कि भाई मुझे बहुत कुछ बड़ा साइंटिस्ट बनना है पॉलिनोमियल के अंदर,
तो आप RD शर्मा वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1% भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो एक्स्ट्रा मेहनत करने को राजी हों। अगर मैं अभी बता दूं पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का ही चैप्टर है और 3 में यही क्वेश्चन आएगा, ये 5 नंबर का है और 5 में ही है, तो आपको लगता है आप अलग चीज़ पढ़ोगे? कोई नहीं पढ़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ से, जब पेपर में क्वेश्चंस ईजी आ रहे हैं तो ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हार्डवर्क करने वाले चैप्टर्स आगे आएंगे, 12, 13, 14, 15 वहाँ पर आएंगे, है ना, समझ रहे हो? एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, लाइन एंगल ट्रेंगल्स है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ पर अपना दम दिखाना। चलो आज की वीडियो में इतना ही। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोलता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ कंटेंट के अंदर दम लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखो, एंजॉय करो, और जो कुछ कमी होती है या कुछ इम्प्रूव करने का सेक्शन होता है आप लोग मुझे बताया करो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डिजिटल बोर्ड लेके आ जाएंगे फिर आप लोगों को बोलो सर ये ऐसे कराओ, है ना। जो सर्कमस्टेंस होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, अब समझ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।